जय गुरुदेव, जय मां भगवती। नमस्कार, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबीएल एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे ग्रहों के कारकत्व के बारे में, और हम सभी ग्रहों को एक एक से करके उनके कारकत्वों को डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे थे। तो आज हम राहु के कारकत्व के बारे में बात करेंगे। तो राहु के कारकत्व के बारे में बात करते हुए हम सबसे पहले कारक देखेंगे कि राहु किन किन चीजों का कारक होता है। तो राहु सबसे पहले भ्रम का कारक होता है। सबसे बड़ी बात कि जो राहु है वो भ्रम का कारक होता है, यानी सारी मोह माया जो चल रही है, सबसे व्यापक रूप से अगर देखें तो जो ये दुनिया जो चल रही है ये मोह माया है, ठीक है। तो ये सारा राहु का कारक होता है, मोह माया अगर देखा जाए सबसे पहले। फिर उसके बाद वो धोखे का कारक होता है। धोखा भ्रम है, भ्रम क्या है, धोखा भी भ्रम है, ठीक है। कोई आपको भ्रम में रख रहा है तो वो आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। छल कपट, छल कपट भी वही है, ठीक है। छल कपट का चालाकी, ठीक है। आप किसी से चालाकी दिखाते हो या कोई आपसे चालाकी दिखाता है तो वो राहु का कारक है। हठ मतलब जिद, जिद का भी राहु का कारक। तीव्र इच्छाएं, जो आपकी एक तो होती है इच्छाएं, लेकिन वो इच्छाएं तीव्र हो जाए, ठीक है। मतलब आपको ये लगे कि नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए, वही जिद, जिद भी कहीं आ जाता है कि मतलब वो इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि कहीं ना कहीं आप जिद करने लगते हो उसके लिए। तो कभी कभी जिद करना अच्छा भी होता है और कभी कभी जिद करना नहीं अच्छा होता, अच्छा नहीं होता है ना। तो वो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। इच्छा वृद्धि वही कि इच्छा है और मतलब एक चीज, एक इच्छा थी आपकी वो पूरी हो गई, फिर दूसरी इच्छा वो आ गई। तो इच्छा वृद्धि मतलब संतोष नहीं आ पाता कहीं ना कहीं। तो वो राहु का अगर प्रभाव होता है जिस जातक पे, तो वो इच्छाओं में वृद्धि होती जाती है उसकी। ये मिल गया फिर और चाहिए और चाहिए, यानी लोभ लालच, है ना। तो वो भी मैंने लिखा हुआ है कि लोभ लालच, यानी राहु जो है वो लोभ लालच का भी कारक है ना। तो आकर्षण, तो आकर्षण का कारक, यानी राहु आपको किसी भी चीज के प्रति आकर्षित करता है, ठीक है। राहु अगर आपको मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो फिर वो आपको उसके बारे में मतलब उससे आकर्षित करेगा। यानी जैसे आप मान लो कि राहु और केतु का ऐसे चलता है कि केतु डिस्ट्रैक्शन का कारण है और राहु अट्रैक्शन का कारक है, ठीक है। केतु जो है वो डिस्ट्रैक्शन का कारक है, ठीक है। कि मतलब अगर आप किसी भी चीज में हो, जैसे मान लो आप कोई कार्य कर रहे हो तो उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे अगर केतु का प्रभाव आ गया या केतु की महादशा अंतरदशा चलने लगी, ठीक है। मान लो आप किसी भी चीज में आपके रिलेशन है उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे ही राहु का जब प्रभाव आता है तो वो अट्रैक्शन का कारक है, यानी अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो आप उसमें और मन लगा के कार्य करने लगोगे। अगर रिलेशन है तो उसमें और अट्रैक्शन आ जाएगा। कहीं ना कहीं अवैध संबंध का भी कारक हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि अट्रैक्शन का कारक है। अगर आपके मन में कोई है तो आप अट्रैक्ट होने लगोगे वहां पे। तो इस तरीके से, ठीक है। तो वो अगर आप किसी चीज के, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज चल रही है जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो राहु का प्रभाव आया तो वो आपको आपकी इच्छाओं के प्रति अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से वो आकर्षण का कारक हो गया, ठीक है। आलस्य का कारण भी होता है राहु, ठीक है। महत्वाकांक्षा, यानी वही आपकी महत्वाकांक्षा, जो भी डिजायर्स हैं आपकी, उनका कारक भी होता है। लोभ लालच मैंने बता ही दिया कि लोभ लालच का कारक है, इच्छाओं में वृद्धि कर देता है। तकनीक, तकनीक का कारक होता है जो मतलब जो न्यू 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 टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका कारक है राहु, ठीक है। विदेशी चीजों का कारक होता है, ठीक है। भौतिक इच्छाओं का कारक, वही इच्छा वृद्धि, तो उसमें सभी तरीके की इच्छाएं आ जाती हैं, भौतिक इच्छाएं भी आ जाती हैं। तो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का भी कारक होता है, ठीक है। जो राहु अप्रत्याशित सफलता, राहु का जब महादशा अंतरदशा आती है तो अप्रत्याशित सफलता मिलने का उधर योग बनता है,
ठीक है, अगर राहु अच्छा बैठा होगा, अच्छी प्लेसमेंट में ले रखी होगी राहु ने कुंडली में, तो वो आपको एक अप्रत्याशित सफलता देता है। ठीक है, यानी आपने सोचा नहीं होगा और आपके जीवन एकदम से ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखो, राहु और केतु दोनों ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन केतु आपको डिस्ट्रैक्ट करा के, यानी केतु आपको स्ट्रगल करा के आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। और जो राहु है वो मतलब आपको आपका जो भी काम कर रहा होगा ना, वो एकदम से उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब आपको लाभ हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है जहां से आप एकदम से आपकी लाइफ में एक सफलता वाला ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप एकदम से सफलता मिलेगी आपको। लेकिन राहु की जो सफलता होती है उसके बारे में कहते हैं कि जितनी जल्दी वो सफलता देता है उतना जल्दी ही वो जमीन पर भी ला सकता है आदमी को। ठीक है, तो इस तरीके, इसीलिए वो पाप ग्रह माना जाता है। नहीं, अगर राहु अप्रत्याशित सफलता दे रहा है तो कहते हैं कि फिर वो अच्छा ग्रह माना जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो खराब ग्रह इसीलिए माना जाता है कि वो अप्रत्याशित सफलता तो देता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई लॉटरी जीत गए, लेकिन वो लॉटरी का जो पैसा है आपको सफलता मिल गई, लेकिन वो लॉटरी का पैसा आप शायद उपयोग ही ना कर पाओ, और या आप इतनी जल्दी उसको खर्च कर लो कि आप वहीं के वहीं दोबारा से आ जाओ उसी स्थिति पे। तो इस तरीके से होता है राहु का। ठीक है, देन मानसिक तनाव, तो वही है। अगर आप देखो क्या होता है कि शनि का जब प्रभाव आता है ना, शनि जब कारक है ना, तो वो जब भी जो भी काम करते हैं ना वो बहुत स्लोली काम करते हैं। तो जब आपको अगर वो दुख भी देंगे ना तो बहुत स्लोली देंगे, जिससे आप उसको सहने का मतलब आप में हिम्मत आ जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन राहु क्या करता है, ऊपर नीचे करता है एकदम से। ठीक है, राहु का काम है या तो वो सफलता देगा या तो वो डिक्लाइन करेगा फटाक से। तो वो तनाव बढ़ाता है, मानसिक तनाव बढ़ाता है, आपको समझ नहीं आएगा आपकी जीवन में एकदम से क्या हुआ। तो इस तरीके से मानसिक तनाव का भी कारण होता है। ठीक है, जुआ, तो मैंने वही बताया। अब अप्रत्याशित सफलता में क्या, जुआ खेलने का एक वो आ जाएगा आप में, यानी जिस टाइम पे राहु की महादशा अंतरदशा आती है जातक के ऊपर, तो उस टाइम पे उसको जोखिम भरे काम करने का मतलब एक आकर्षण का भी तो है ना। तो जोखिम भरे काम करने के प्रति आप आकर्षित हो जाते हो, जिससे आपको ये लगे कि जल्दी से मुझे सफलता मिले। ठीक है, तो इस तरीके से तो जुआ, चोरी, अनैतिक कार्य, इन सब का कारक होता है राहु। मतलब आप काम तो करते हो बट उसमें ये भूल जाते हो, जैसे गुरु का होता है ना, गुरु सही गलत की समझ होती है। गुरु जब भी गुरु का प्रभाव होता है जातक पे, तो उसमें सही गलत करने की वो होती है, समझ होती है। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। बट राहु का जब प्रभाव होता है तो वो अपनी सफलता देखता है, वो अपना बेनिफिट देखेगा, वो अपना लाभ देखता है जातक। ठीक है, बस उसको ये नहीं है कि सही है कि नहीं गलत है, सही है या गलत है कुछ भी, उसको वो अपना लाभ दिखता है उस टाइम पे। ठीक है, और वो उस तरीके से कार्य करता है, तो वो अनैतिक कार्य भी कर सकता है, जुआ चोरी वगैरह का कार्य, यानी उसको ये नहीं समझ में आता उस टाइम पे कि क्या काम सही है क्या काम गलत है। उसके लिए जो वो काम कर रहा है वो सही है, जिससे उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, देन जोखिम लेने की क्षमता, मैंने वही कहा ना, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो अप्रत्याशित सफलता भी मिल सकती है और आप एकदम से डिक्लाइन भी हो सकते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उस टाइम पे जोखिम लेने की क्षमता बढ़ जाती है। राहु का जब प्रभाव आता है तो प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाता है। राहु का प्रभाव आने पर व्यक्ति प्रभावशाली, या राहु फर्स्ट हाउस में हो या अच्छी प्लेसमेंट हो तो वो व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उसका। ठीक है, उस व्यक्ति के मतलब उस व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। ठीक है, आध्यात्मिक खोज, ये राहु के अब थोड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। व्यक्ति अगर आध्यात्म में चला गया तो वो आध्यात्मिक खोज की तरफ भी जा सकता है, मतलब कुछ अच्छा आध्यात्म है। राहु एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है। राहु और गुरु अगर दोनों का प्रभाव आ जाए जातक के ऊपर तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। ठीक है, चरित्रहीनता कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। अगर राहु का खराब प्रभाव आ रहा है तो उस व्यक्ति में चरित्रहीनता देखी जा सकती है।
व्यसन देखे जा सकते हैं, वो व्यसन ज्यादा करने लगेगा। ठीक है, झूठे आरोप लग सकते हैं उस जातक के ऊपर, या वो किसी पर झूठे आरोप लगा सकता है। ठीक है, किसी के प्रति षड्यंत्र रचना। ठीक है, षड्यंत्र वगैरह, या तो वो व्यक्ति किसी के लिए षड्यंत्र रच सकता है या और व्यक्ति उसके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब राहु के कारक होते हैं। देन रिश्ता क्या देखा जाता है राहु से, तो राहु से ससुराल पक्ष देखा जाएगा। ठीक है, आपका जो ससुराल पक्ष है वो राहु से देखा जाता है। पितृ देखे जाएंगे, जो आपके पूर्वज हैं, और कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के रिश्ते भी इसी से देखे जाते हैं। ठीक है, देन कर्म, तो राहु का प्रभाव है। अगर किसी राहु का अच्छा प्लेसमेंट है और वो राहु से जानना चाहता है कि अगर उसकी कुंडली में राहु या 10th हाउस में राहु बैठा है या 6th हाउस में राहु बैठा है, तो वो क्या कर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि कर्म जो है वो 6th हाउस से, क्योंकि 6th हाउस से आगे हम भाव परिचय जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर 6th हाउस में राहु है, 10th हाउस में राहु है, या 1st हाउस में भी राहु है, तो उसके हिसाब से कर्म क्या कर सकता है व्यक्ति। तो तकनीक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी का कारक है राहु, तो टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उससे रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। मीडिया में जा सकता है। राहु जो है वो राहु सर है सिर्फ, तो जो देखने सुनने का काम जो होता है ना, तो जो मीडिया होती है वो क्या है, जितना भी एंटरटेनमेंट का या यूट्यूब का काम होता है, मतलब जितना भी जो टेलीविजन का काम है, मोबाइल पर वीडियो वगैरह देखने का, मतलब जो न्यूज वगैरह चलती हैं मीडिया में, जो टीवी एंटरटेनमेंट है, उनका काम मीडिया में वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, मास टेक्नोलॉजी कहते हैं ना जिसमें, तो वो राजनीति में जा सकता है। राजनीति में, क्योंकि जो राहु है वो भी व्यक्ति को फेम देता है, जहां पर व्यक्ति के फॉलोअर्स हो, जो मतलब राहु अगर का अच्छा प्रभाव है किसी व्यक्ति पर, तो राहु उसको उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां उसको बहुत लोग जानते हो। ठीक है, फॉलोअर्स बनवाता राहु, इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है, मतलब वो एस्ट्रोलॉजर भी राहु बनाता है। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति को उस मुकाम पर पहुंचाता है जहां उसको बहुत लोग जानते हो, वो फेमस बनाता है व्यक्ति को। ठीक है, अनुसंधान यानी रिसर्च में भी जा सकता है व्यक्ति। ठीक है, विदेशी मामलों से जुड़े कार्य, जितने भी विदेशी मामलों से, यानी राजनीति में जाओगे या सरकारी नौकरी, ऐसी सरकारी नौकरी कर सकते हो आप जिसमें विदेशी मामलों से जुड़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो इसमें। ठीक है, विदेशी मामलों से जुड़े कार्य ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इसमें आ जाएगा। ऐसी सरकारी नौकरी हो सकती है जिसमें विदेश से जुड़ा कोई काम आप कर सकते हो। ठीक है, जो सीक्रेट लेवल के काम होते हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टअप कर सकते हो, कोई भी स्टार्टअप। राहु की अगर अच्छी दृष्टि है, अगर राहु 1st हाउस में बैठा है या 10th हाउस में बैठा है, तो वो व्यक्ति स्टार्टअप को अपना कर सकता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो आपकी कुंडली से आपको एक बेनिफिट मिलेगा वहां पे, और वो स्टार्टअप में आप सफल भी हो सकते हो। शेयर बाजार जोखिम भरे काम है ना, जोखिम लेने की शक्ति भी बढ़ाता है राहु, और इसीलिए वो शेयर बाजार भी आप कर पाओगे उससे। ठीक है, लेकिन आपको आपको बेनिफिट होगा या लॉस होगा, ये डिपेंड करता है, क्योंकि राहु दोनों का कारक है। ठीक है, राहु एकदम से सफलता भी दे सकता है और राहु डिक्लाइन भी कर सकता है। तो शेयर बाजार कर मतलब कहें कि जिसपे राहु का प्रभाव होगा वो शेयर बाजार की तरफ जा सकता है, बट उसको बेनिफिट मिलेगा या लॉस होगा ये नहीं उसका, मतलब इसका बताना इस चीज से, सिर्फ राहु से संभव नहीं है। ठीक है, देन जोखिम भरे काम तो बता ही दिया है, जोखिम भरे काम, कोई भी जोखिम भरे जिसमें रिस्क ज्यादा हो। ठीक है, बिजनेस भी करता है व्यक्ति जिसमें रिस्क ज्यादा हो, वो व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। तांत्रिक बन सकता है व्यक्ति राहु के प्रभाव में, और गुप्त ज्ञान से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, तो जितना भी गुप्त ज्ञान से संबंधित अनुसंधान वगैरह है, रिसर्च वगैरह है, वो भी करता है, मतलब वो भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से राहु के प्रभाव में जो कर्म होते हैं वो यहाँ पे समझने का हमने प्रयास किया। देन हम स्वास्थ्य में देखते हैं,
तो स्वास्थ्य में मतलब शरीर के कौन कौन से अंग देखे जाते हैं और उनसे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं। तो राहु से विकृति देखी जाती है, मतलब जितना भी म्यूटेशन होता है ना शरीर में, किसी का अंगूठे में छठी उंगली आ जाती है, ठीक है, और भी कई तरीके की म्यूटेशन होती है, तो वो राहु का प्रभाव होता है। ठीक है, असामान्य वृद्धि यानी कैंसर का कारक भी राहु होता है। ठीक है, कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो गई तो वो ट्यूमर बन गया, ट्यूमर का कारक कहीं ना कहीं राहु होता है। विषैला द्रव्य, जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं ना, टॉक्सिक जहर टाइप के, मतलब जो भी शरीर में बनने वाले टॉक्सिक होते हैं वो राहु से देखे जाते हैं। कीटाणु राहु से देखे जाते हैं। त्वचा रोग, ठीक है, तो त्वचा रोग देखो, एक तो बुध सबसे ज्यादा इसके लिए बुध से देखा जाता है त्वचा रोग, लेकिन राहु से भी त्वचा रोग देखा जाता है। ठीक है, देन पेट आंत संबंधी परेशानी, पेट आंत संबंधी परेशानी इसमें सबसे बड़ा, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन राहु का अगर सबसे गंभीर जो बीमारी देखी जाती है राहु के प्रभाव में, वो होती है बवासीर। ठीक है, देन मानसिक अस्थिरता, तो ये मानसिक तनाव का कारक होता है, तो मानसिक अस्थिरता भी इसमें देखी जाती है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी रोग और अंग या राहु से जो देखे जाते हैं वो हमने समझे। देन अब आते हैं हम कि उपायों के बारे में, तो उपाय कैसे क्या हो सकते हैं। तो ये जो छह चीजें हैं इनसे हम उपाय कर सकते हैं राहु के। जैसे रंग से कर सकते हैं, तो रंग क्या होता है राहु का, तो वो धूसर यानी धुंधला काला। केतु का भी धूसर ही होता है, लेकिन वो धुंधला सफेद यानी बादल की तरह, अगर जो सफेद बादल दिखते हैं वो केतु का कलर होता है, और जो काले बादल होते हैं वो राहु का रंग होता है। ठीक है, तो धुंधला काला वो राहु का रंग हो गया। धातु क्या होती है, अष्ट धातु, यानी जो मिश्रित धातु होती है अष्ट धातु, वो धातु होती है राहु की। रत्न होता है गोमेद, तो राहु का प्रभाव कम करने के लिए, यानी अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में खराब प्रभाव आ रहे हैं राहु के और उनको कम करना है, तो जो रत्न होता है वो बैलेंस करता है। ठीक है, कभी भी ग्रह को बैलेंस करता है, अगर वो खराब फल दे रहा है तो उसको बैलेंस में लाएगा। ठीक है, और अगर बहुत अच्छे फल दे रहा है और फिर आपने रत्न पहन लिया तो वो भी बैलेंस कर देगा। तो इसलिए जो रत्न होते हैं वो सोच समझ के एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही पहनने चाहिए। ठीक है, देन दिशा, तो वास्तुशास्त्र में जो राहु की दिशा होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो होती है दिशा, वो राहु की दिशा होती है, नैऋत्य कोण भी कहते हैं उसको। ठीक है, देन अनाज, तो अनाज में सप्त धान्य और बाजरा भी होता है, और सप्त धान्य 7 तरीके के धान होते हैं, वो इसमें राहु में आते हैं। और वैसे राहु का जो मेन उपाय होता है, जो जो कहते हैं, जैसे ग्रहों के हिसाब से दान करने के लिए कहा जाता है ना, तो राहु के लिए कहा जाता है कॉफी दान करने के लिए, क्योंकि वही धुंधला काला उसका कलर है, यानी ब्राउनिश कलर हो गया उसका। ठीक है, तो कॉफी के लिए कहा जाता है, अगर आप कॉफी दान कर रहे हैं तो राहु का उपाय होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में राहु को समझा, राहु के कारकत्व को समझा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी फ्री क्लासेस चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, तो आप ये चैनल उसको शेयर कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय मां भगवती, नमस्कार।